बोलो मेरे खुद का भाई। कन्हैया कुमार मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको चढ़ने नहीं दिया गया। ऑडियो के साथ एक बार दिखा सकते हैं क्या हम? कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। इस मंच पर कौन कौन से लोग थे? पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस मंच पर सवार थे जिस पर इन लोगों को नहीं चढ़ने दिया है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीर एक बार फिर से गौर से देखिए। रविशंकर रवि जी, अब सीधे आपके पास आते हुए ये देखिए, राहुल गांधी सीधे चढ़ जाते हैं और उसके बाद जब नेता चढ़ रहे होते हैं, पप्पू यादव को भी मना कर दिया गया। और आप देखिए उनको किस तरह से राहुल गांधी चढ़ते हैं, उसके बाद तुरंत तेजी से पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको भी हटा दिया गया, मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। और कन्हैया कुमार भी इस मंच पर जाने की कोशिश कर रहे थे, कन्हैया कुमार को भी रोक दिया गया है। अब रविशंकर रवि जी, आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस के समर्थक नेताओं से इस तरह का सलूक क्यों करती है आरजेडी? लाइंस की यूनिटी। चित्रा जी तो अच्छा है, मेरे मित्र अखिलेश जी वहां पे नहीं है। कहा जाता है कि आरजेडी सहज नहीं होती है कन्हैया कुमार के साथ, तेजस्वी जी सहज नहीं होते हैं कन्हैया कुमार के साथ, पप्पू यादव के साथ, तो मंच पर ही नहीं चढ़ने दिया गया। यही तो दो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के। कन्हैया कुमार हैं जिनके साथ बेगूसराय में कार्यक्रम किया था बड़ा राहुल गांधी ने, और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव में गए, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने किस तरह से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ज्वाइन की थी। रविशंकर रवि जी, हाँ, क्यों रोक दिया? मैं कह रहा हूँ कि मुझसे आपने पूछा था, मुझे ही बोलना चाहिए, बीच में लोग बोलने लग जाते हैं। खैर, चित्रा जी, एक तो ये प्रदर्शन रैली थी और मुझे इस बात के लिए भी हैरत होती है कि इतने बड़े मसले पे एक प्रदर्शन रैली बुलाई जाती है और सवाल ये उठता है कि उस ट्रक पे कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे। मुझे लगता है किसी प्रदर्शन रैली में जिन दलों के लोग ने इनका आह्वान किया है उनसे सबका प्रतिनिधित्व है कि नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पे राहुल गांधी वहां पे थे, तो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व वहां पे हो जाता है। और भी महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं उस सबके प्रतिनिधित्व वहां पे मौजूद थे। तो इस तरह का सवाल करना विपक्ष के द्वारा, सत्ता पार्टी के द्वारा भी, ये ऐसा लगता है जैसे कि जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सड़क से लेके अब गुड़ खाकर कोर्ट तक, अदालत तक मामला गया तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे, ट्रिवियलाइज करने के लिए आरजेडी के बारे में गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करती है। राहुल गांधी के साथ तो फोटो में बहुत फोटो खिंचाना है, कन्हैया कुमार को न टिकट दिलवाना है और न उनको मंच पर चढ़ने देना है। उसकी भाई वो सबसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के। ये तो देखिए बहुत अहम मुद्दे को डाइवर्ट और निर्दलीय लड़ना पड़ा पप्पू यादव को मजबूरी में। भाई कन्हैया कुमार को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा हमारी पार्टी के तो नहीं है ना, वो हमारे गठबंधन के दूसरे दल के हैं। तो एक बार राजीव रंजन जी, लोग अक्सर इन लोगों को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। अखिलेश जी, मैं आ रही हूँ राजीव रंजन जी से एक टिप्पणी, संजय जी और कन्हैया जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। राजीव रंजन जी। नहीं, इस पे मैं कहिए, मैं जवाब दे दूं इसका। हाँ, मैं आ रही हूँ अखिलेश जी। अभी मैं सुन रहा था, अभी देखिए ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो अविश्वास का संकट है, ये उसकी एक बानगी भी है। ये सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार पसंद नहीं है। पप्पू यादव की उम्मीदवारी को लेकर के भी काफ़ी उन्होंने नाराज़गी जताई और अंततः पप्पू जी को कांग्रेस का सिंबल नहीं मिला। दरअसल ये महागठबंधन के अंदर की जो गांठें हैं उसको ये नकारना चाहेंगे भी, तो अब इससे बड़े ये जो विजुअल्स हैं ये तो सच्चाई बयान कर ही रहे हैं। मैं जो ज़रूरी बात है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब तो पूरी तरह से कल जब न्यायपालिका पर आपका यकीन है, तो आज ये कवायद किस लिए? क्या कोई मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते थे आप? आपको न्यायपालिका और लोकतंत्र में अगर भरोसा होता तो आप ये कार्यक्रम आज करते क्यों? ये कार्यक्रम पहले भी कर सकते थे। ठीक, आप एक दिन पहले, कल सुनवाई है और आज आपने दबाव बनाने के लिए ये पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि जिस तरह के
की जानकारियां जगह जगह पर है। लोगों को जबरन रोका गया, एम्बुलेंस रोके गए, दुकानें लूटी गई। तो आप जिनके लिए लड़ना चाहते हैं उनको लूट रहे हैं, उनको अगर बीमार उनके सदस्य अगर एम्बुलेंस में जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं। आप हासिल क्या करना चाहते हैं? ठीक है। ये सही दिशा में चल रहा अभियान है। ये अभियान समय के पहले पूरा होगा और निसंदेह मतदाताओं का जो वैध मतदाताओं का जो वर्ग है वो बिल्कुल संतुष्ट है और राजनीतिक दलों को उनकी भावना का सम्मान करता है। ठीक है अखिलेश जी, एक बार जल्दी से इन तस्वीरों पर टिप्पणी करेंगे और उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। अखिलेश जी। जी देखिए, चित्रा जी तो एक छोटी सी गाड़ी थी जिसपे जगह और वजन की पूरी एक लिमिट होती है। यहाँ तो हमने मंचों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहिया के नीचे खींचते हुए देखा है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ किस तरह से व्यवहार होता है उनको देखा है, वर्तमान मुख्यमंत्रियों को किस तरह से बहिया करके धक्के लगा के नीचे किया जाता है ये भी देखा है। लेकिन जब इस तरह की रैली होती है तो उस बस की क्षमता और एक क्राइटेरिया के हिसाब से उस पर तय होते हैं उसकी, क्योंकि वीवीआईपी लोग होते हैं, प्रोटोकॉल जो सुरक्षा का होता है वो तय करता है कि कितने लोग कितने वजन के इस पे रहेंगे और पार्टी तय करती है कि किस लेवल के लोग रहेंगे। लेकिन जो बड़ा सीमेंटेड मंच है उस पर भी देखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किस तरह से बहिया के खींच के नीचे किए गए हैं लोग, मुख्यमंत्रियों को किस तरह से पीछे पीछे गाड़ी के प्रदीप दौड़ना भंडारी पड़ता जी इस पर है। जवाब देंगे। अनेकों उदाहरण है, दरअसल दिक्कत क्या है अनेकों ना, उदाहरण मुझे है, ये तस्वीरें अनेकों उदाहरण है, 2020 याद दिला रही हैं। मैं बस आपको कहते हुए फिर इनके प्रदीप जी के पास जाऊंगी। आपने बहुत सारे बीजेपी पर आरोप लगाए। दरअसल होगा क्या ना, इन तस्वीरों से एक मैसेज जाएगा कि मंच पर अगर कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को जिनको टिकट तक नहीं लेने दिया गया आरजेडी की ओर से, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिहार के पत्रकार इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे।